जो भी प्रभाव है उसमें उस परिवार का बहुत महत्व है। और दुर्गा सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी इसके एक फाउंडर मेंबर भी थे, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को गुरु जी के उस नेतृत्व से आगे बढ़ाते हुए इसके विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका बहुत लोगों में, विशेष करके भारतीय जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में एक्सेप्टेंस भी था। उनकी बड़ू बहू और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी सीता सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी ने दुमका से उनको चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और केंद्रीय चुनाव समिति ने उनको प्रत्याशी बनाया है। मुझे लगता है कि एक पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के इतिहास में सोरेन परिवार की कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से परिवर्तन का साल होगा, परिवर्तन झारखंड में भी होगा और 14 सीटें जो जीतने का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। देखिए, चुनाव तो लड़ाई है, क्योंकि जो भी करें हम लोग, जितना भी माहौल रहे, लेकिन चुनाव जो है जब बैलेट बॉक्स में ईवीएम में हम जाते हैं तो शून्य से ही वो चालू होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता इस दृष्टिकोण से तैयार रहते हैं और सभी चुनाव को हम लोग चुनौती मार के ही लड़ते हैं, लेकिन जीत सुनिश्चित होती है क्योंकि रणनीति हमारे पास रहती है और मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, मोदी जी का चेहरा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गारंटी है जो जनता को पसंद है। आपके कई पुराने चेहरे जो है वो कांग्रेस में वापसी आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जिनको लेकर के अटकलें चल रही हैं, वो माननीय हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, 5-5 बार उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सांसद बनाया है, कई एक महत्वपूर्ण दायित्वों में और कई एक पदों में रहे हैं, वरिष्ठ लोग हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई निर्णय वो करेंगे। ये अटकलें हैं और अटकलों का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में तो है ना, मुलाकात तो हुई। दिल्ली राजधानी है और दिल्ली जाने में किस प्रकार की कोई दिक्कत। देखिए, अंत में जीत सत्य की होगी, अंत में जीत मोदी जी की होगी और 14 की 14 सीटें गारंटेड भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे, इस बात की गारंटी है। बाकी जो चीजें चल रही हैं वो राजनीति है और राजनीति के तमाम जब चुनाव आते हैं तो राजनीति अपने पूरे उफान पे होती है और जब समुद्र में उफान आता है तो ज्वार भाटे के साथ बहुत चीजें बाहर आती है, बहुत जाते हैं। दो पूर्व सांसद कांग्रेस कार्यालय में, इससे क्या संकेत तो यही है? नहीं, ऐसा हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। बातचीत जो हुई है उन लोगों से, उन लोगों ने कहा है कि वो आए हैं वहां पर, 2 दिन में लौट जाएंगे, लेकिन किसी के कार्यालय में है ऐसी कोई सूचना नहीं। फोटो में कहीं हम लोगों ने देखा नहीं कि कांग्रेस का कार्यालय जो आप लोगों ने चलाया। अच्छी बात है, सुबोधकांत सहाय भी वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के, और 2 नेताओं के मुलाकात का आप कुछ भी अर्थ लगा ले, लेकिन जब तक इसके पट्टाक्षेप ना हो जाए तब तक ये विषय जो है ना, ये सिर्फ कयास ही है। और मुझे ऐसा लगता है, जिनको 5-5 बार सांसद बनाया है, जिनको इतना सेवा दिया है, उनके लिए निर्णय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना इतना आसान निर्णय नहीं है। मुझे नहीं लगता। देखिए, ये सारी चीजें जब तक चुनाव होगी तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी।